प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। मनुष्य जब से इस संसार में आया है तब से वह सोचता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है। कब से सोचने लगे भाई कि वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा कब से हुई? तुम तो होते कि जब से आया है संसार में, बचपन से ही अबोध बालक थे, शिशु थे, तब भी सोचते रहे। देखो भाई, मनुष्य ही नहीं, जहाँ भी चेतना है जड़ है। दरअसल जड़ भी जड़ नहीं है, उसमें भी चेतना है। चेतना सुसुप्तावस्था में कम है। पत्थर है तो उसमें सुप्त चेतना है। और जहाँ जीवन है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा का हो, पशु पक्षी का हो, पेड़ पौधे का हो, चाहे मनुष्य का हो, वहाँ जागृत चेतना है। कहीं सुप्त चेतना है, कहीं जागृत चेतना है। तो कम या ज़्यादा है, यही फर्क है, लेकिन सब में है। ये बात समझिए। और इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, पेड़ पौधे जैसा हमने कहा, पशु पक्षी मनुष्य, सब परमात्मा है, सब भगवान है, सब अल्लाह है। उपनिषद में एक लिखा गया है बात, डंडा लिए कांपता हुआ बूढ़ा या जवान या पशु पक्षी कीट पतंग, हे परमात्मा उसमें केवल और केवल आप ही विद्यमान हो और कुछ नहीं है। कहीं पर कुछ भी है, उसके मूल स्वरूप में परमात्मा की चेतना ही है। अभी जो बात किए वो प्रश्न का जवाब आपको पहले मिल गया, फिर भी हम आपको दे रहे हैं। क्या है? मनुष्य आया, पेड़ पौधे आए, पशु पक्षी आए, सब में परमात्मा है। यही बात का ज्ञान जब जागृत हो जाता है, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं। ऐसा करने के लिए स्थिर होना पड़ेगा, पूर्णतया स्थिर होना पड़ेगा। जो भी आपके जीव में बातें हैं ना, मन में, उसको स्थिरता पूर्वक विचारिएगा, सोचिएगा तो समझ में आएगा। देखिए, जीवन में अस्थिर करने वाली बहुत चीजें हैं, उनको अगर आप हटा दीजिए तो आप स्थिर हो जाएंगे। जितना मन में ललक है, कामना है, वासना है, टेम्पटेशन है, ये सब को हटा दीजिए तो मन स्थिर होने लगेगा। फिर अपने आत्म स्वरूप यानी आपको अपने रियल स्वरूप का ध्यान हो जाएगा, उसका भान हो जाएगा।